हेलो दोस्तों, मैं शिवम त्यागी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिग्मा मैथ्स बाय शिवम त्यागी पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। किरण की जो बुक है 10,500 प्लस, उसका हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं सिंपलीफिकेशन, सरलीकरण, और उसके क्वेश्चन नंबर 30 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि 11 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 14 में वह कौन सा सबसे छोटा नंबर जो ऐड किया जाए कि मेरा जो रिजल्ट है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये 4 कॉन्जुगेटिव नंबरों की गुणा है, मतलब 4 क्रमागत संख्याओं की गुणा है। ये 4 कॉन्जुगेटिव नंबर का मल्टीपल है। देखिए इसके लिए आपको 2-3 चीज ध्यान रखनी है, तो की पॉइंट्स करके लिख लेंगे आप एक बार, और इस तरह के जितने भी सवाल आएंगे वो इसी तरीके से हो जाएंगे। आपको ये चीज ध्यान रखनी है इसके बारे में। पॉइंट नंबर 1, अगर 4 कॉन्जुगेटिव नंबर का मल्टीपल आपको दिया है, यानी a इंटू ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू ए प्लस 3, अगर हमें 4 कॉन्जुगेटिव नंबर का मल्टीपल दे रखा है तो इसके बारे में आपको 2 बात हमेशा ध्यान रखनी है। पहला, ये जो मल्टीपल होगा ये हमेशा डिविजिबल बाई 24 होगा, यानी कि जब भी 4 क्रमागत संख्याओं का गुणा दे रखा होगा तो वो 100% 24 से डिविजिबल होगा। पॉइंट नंबर 2, ये जो मल्टीपल है, मान लीजिए a इंटू ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू ए प्लस 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद कोई एक रिजल्ट आता है, मान लीजिए सपोज करिए x, तो इस x में 1 ऐड करने पर वो हमेशा ही क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। x में 1 ऐड करने पर हमेशा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 4 कॉन्जुगेटिव नंबर के मल्टीपल में 1 ऐड करने पर वो हमेशा क्या बन जाता है, परफेक्ट स्क्वायर। और ये जो परफेक्ट स्क्वायर जिस नंबर का बनता है वो नंबर होता है a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1 का होल स्क्वायर। मतलब ये वाला जो नंबर है अगर मैं उसमें 1 ऐड कर दूं तो ये a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस चीज को आप ऐसे करके लिख लें। जब आपको हमेशा के लिए याद रखनी है कि 4 कॉन्जुगेटिव नंबर के मल्टीपल में 1 ऐड करने पर वो एक हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, और वो परफेक्ट स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आप देखिए क्या ये 4 कॉन्जुगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई है? अगर ये 4 कॉन्जुगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई है, मतलब 4 क्रमागत संख्याओं की गुणा है, तो उसमें 1 ऐड करने पर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, यानी इस सवाल का आंसर आ जाएगा 1। अगर कल को आपसे ये पूछ ले कि आप ये बताइए कि 11 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 14 प्लस 1 ये कौन से नंबर का स्क्वायर होगा, तब आप कैसे निकालेंगे? इसकी वैल्यू a है, ये a प्लस 1, a प्लस 2, a प्लस 3, तो ये हमेशा जो x प्लस 1 जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो हमेशा a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ हो जाएगा a की वैल्यू है 11 का स्क्वायर 121 प्लस 3a 33 प्लस 1, यानी ये आ जाएगा आपका 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 3 प्लस 2 5, ये आ जाएगा 155 का होल स्क्वायर। देखिए इस चीज़ पर आप एक चीज़ और देख सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कह दूं कि ये बताइए आप 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1 ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ a की वैल्यू 1 है तो a स्क्वायर 1 प्लस 3a 3 प्लस 1, यानी कि ये होगा 5 का स्क्वायर, इसका मतलब 25। चाहे आप करके देख लीजिए, 4 × 12 दूनी 24 की 1 में मल्टीप्लाई करूंगा 24 प्लस 1 25। इसका मतलब ये बात आपको ध्यान रखनी है कि a इंटू ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू ए प्लस 3 हमेशा किससे डिविजिबल होगा, 24 से। और अगर इस वाले प्रोडक्ट में मैं 1 ऐड कर दूं तो वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा, और किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपसे पूछा है कि इसका स्क्वायर रूट बताइए, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो अगर आप इसको करना चाहें तो आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका दूसरा तरीका हो सकता है कि आप इसमें क्या लगा दें, यूनिट डिजिट अप्रोच लगा दें,
यूनिट डिजिट वाला कैसे करते हैं, जैसे ये है 1471369, तो ये देखिए 2 डिजिट एक साथ, ये बाकी सारी एक साथ, तो 9 किसके में आएगा, या तो 3 या 7। अब मुझे ये देखना है कि ये स्क्वायर किसके, ये वाला नंबर किसके स्क्वायर से कम है या इक्वल है। ठीक है, तो आपको यहाँ एक नंबर लिखना पड़ेगा, फिर उसकी एक नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। अगर वो नंबर बड़ा आ रहा होगा तो बड़े वाला आंसर होगा, अगर ये नंबर इससे छोटा आ रहा होगा तो छोटे वाला आंसर होगा, उसमें भी आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। नाउ कम टू एग्जाम अप्रोच, दैट इज मेथड नंबर 3, और यही इंपॉर्टेंट है, डिजिटल सम। देखिए बेटा, अगर मुझे इसका रूट निकालना है और आंसर इंटीजर है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। यानी मुझे ये देखना है, अगर मैं इसका डिजिटल सम निकालूं तो इसका डिजिटल सम आएगा 9 से 9 खत्म, 6 + 3 9, 7 + 1 8 + 9, तो ये आया √4। यानी मेरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हो गया √4। अगर देखिए मैं इस क्वेश्चन के डिजिटल सम का स्क्वायर कर देता हूं तो मुझे सारे ऑप्शन का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन का ds का स्क्वायर करने पर आंसर आ रहा है 4। तो मुझे अब ये देखना है कि कौन से ऑप्शन के ds का स्क्वायर करने पर 4 आएगा। यहाँ देखिए 3 + 2 5, 6 और 1 7, यह 7 का स्क्वायर 49, 49 का मतलब 4। ये ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि देखिए मुझे पूछा है इसका रूट क्या होगा, तो आंसर इनमें से एक होगा। देखिए मैंने क्या, इसका ds आया √4। अगर मैं इस क्वेश्चन के ds का स्क्वायर कर देता हूं तो 4 आता है। तो ठीक है, तो मुझे ये देखना है कि कौन से ऑप्शन के ds का स्क्वायर करने पर 4 आएगा, तो इसमें 4 आ रहा है। यहाँ देखिए 3 + 2 5 + 2 7 + 1 8, 8 का स्क्वायर 64, इसका ds आ रहा है 1, जो नहीं हो सकता क्योंकि ds 4 चाहिए। 3 2 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर 36, ds आ रहा है 9 या 0, नहीं हो सकता। 3 3 6 2 8 और 1 9, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, 9 का स्क्वायर करने पर आएगा क्या ds, 9 या 0, ये नहीं हो सकता। क्वेश्चन के ds का स्क्वायर 4, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके ds का स्क्वायर 4, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा ये होगा पहला वाला 1 2 1 3। ठीक है, तो आप ऐसे आसानी से बिल्कुल 5-7 सेकंड में कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 31 की तरह है। पूछा है कि 7 × 8 × 9 × 10 इनके प्रोडक्ट में क्या ऐड करूं कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो अभी मैंने बताया था, अगर 4 कॉन्जुगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई दे रखा है, 4 क्रमागत संख्याओं की गुणनफल दे रखा है, तो उसमें 1 ऐड करने पर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो आंसर हो जाएगा 1। बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 33 सेम है क्वेश्चन नंबर 31 की तरह। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि इनमें से किस संख्या का वर्गमूल स्क्वायर रूट एक परिमेय संख्या होगा, रेशनल नंबर होगा। इसका मतलब ये पूछना चाह रहा है कि इनमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर होगा उसी का स्क्वायर रूट एक रेशनल नंबर होगा। तो अब यहाँ देखिए, आप ये पूछ रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर है। तो मुझे पता है, हमें पता है कि परफेक्ट स्क्वायर के बारे में कि उसका यूनिट डिजिट 2 3 7 8 नहीं हो सकता। अगर 2 3 7 8 नहीं हो सकता तो ये आंसर खत्म हो गया। फिर हमें पता है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डिजिटल सम हमेशा 1 4 7 9 हो सकता है। अगर 1 4 7 9 हो सकता है ds, तो मैं ds निकाल लेता हूं। और हमें एक बात ये भी पता है कि ds पर दशमलव का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब इसका ds आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। 9 5 4 9, इसका ds 3। और मुझे पता है परफेक्ट स्क्वायर का ds 3 नहीं हो सकता, तो ये आंसर नहीं है। देखिए यहाँ 5 + 4 9, ये 9, ये आया 6 + 2 8। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का ds 8 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 5 4 9 3 4 7 2 9, इसका ds 1, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। और ये वाला तो पहले ही नहीं है, इसका मतलब केवल एक ऑप्शन ऐसा है जिसका ds 1 4 7 9 में से कोई एक आ रहा है 1। इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, ये। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो एक रेशनल नंबर होगा। इसका मतलब मेरा आंसर होगा 34। देखिए अगर आप
ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर बताइए कौन सा है या किसका रूट परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो एक तो 2 3 7 8 वाली लाइन या 6 से पहले ओड नंबर होना चाहिए, 5 से पहले 2 होना चाहिए, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि परफेक्ट स्क्वायर का जो ds है वो 1479 में से एक होना चाहिए। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब चलिए टाइप 1 के लास्ट सवाल की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35। वो भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 सेम ऐसा ही सवाल है, कह रहा है कि इनमें से कौन से नंबर का स्क्वायर रूट करने पर रेशनल नंबर देगा, मतलब ये पूछना चाह रहा है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 नहीं हो सकता, इसका मतलब मेरा आंसर ये नहीं है। ठीक है, दूसरा मैंने कहा था कि ds देखना है, ds क्या होगा 1479। अगर मैं इसका ds देखता हूं तो 9, 6 और 3 9, 6 और 1 7 2 9, इसका ds 9 है, यानी ये हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ देखिए ये तो है ही नहीं, यहाँ देखिए 7 2 9, 5 4 9, 8 और 6 14, 14 का ds 5 और 5 परफेक्ट स्क्वायर का ds नहीं होता, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर आप ये देखिए 5 4 9 9, ये आया 6 2 8, तो परफेक्ट स्क्वायर का ds 8 भी नहीं हो सकता, इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा, केवल a होगा, क्योंकि इसका ही ds 1479 में से कोई एक संख्या आ रही है, दैट इज 9। इसका मतलब आप जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए हैं परफेक्ट स्क्वायर के या स्क्वायर रूट के, कि बताइए कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या किसका रूट पर एक रेशनल नंबर होगा, वो इन्हीं चीज़ों पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल आसान आसान 2 2 3 3 सेकंड के सारे सवाल हैं। तो अगर आपको ये चीज़ पता है तो बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, टाइप 1 के सारे सवाल। और किसी भी टाइप का सवाल जो सबसे स्टार्टिंग में आया है उसी में मैंने उसके पूरे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, जिससे आपको आगे हेल्प मिली है क्वेश्चनों में। तो अगर आपको सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम जो है वो टाइप 2 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और टाइप 1 के सारे क्वेश्चंस आप एक बार अपने यहाँ से करके देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।